हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। 11 कॉमर्स वालों, हम अकाउंट्स के एक एक करते करते आ चुके हैं सीरीज नंबर 8 में, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री में आज एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 1 में क्या देखा था? एपिसोड नंबर 1 में हमने एरर समझ लिए। देखिए कौन से टाइप के एरर होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, ये सब कुछ एरर हमने समझ लिए कि गलतियां कैसे होती है। और जो प्रीवियस एपिसोड था, छोटा सा था बच्चों एपिसोड, क्योंकि इसमें छोटा सा एक ही क्वेश्चन कंप्लीट किया था, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग ओनली। तो हमने समझ लिया कि मिस्टेक्स होती कैसे है और वो रेक्टिफाई कैसे की जाती है, वो भी हमने समझ लिया। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो है पेज नंबर 253 पर। ठीक है, 253 पर क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। और ऑफकोर्स बेसिक से, एज इफ कि आपका ये फर्स्ट लेक्चर ही है, वही स्पीड से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको समझेगा। ठीक है, इवन आपको फर्स्ट लेक्चर होगा फिर भी। फ्रेंड्स चलो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? डू मोर। ओके, डू मोर बच्चों। वेर एवर एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, यू शुड डू मोर। देखो बच्चों, आप परफॉर्मेंस कर लो, ठीक है, लेकिन जब आपको वंस मोर कोई बोलेगा तो वो हैप्पीनेस फर्स्ट परफॉर्मेंस से भी ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि आपको वंस मोर आया। वाई? बिकॉज यू डिड समथिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन। आपने एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल डांस किया, तो क्योंकि सब लोग नहीं कर पाए, वो आपने किया, इसलिए आपके परफॉर्मेंस के लिए वंस मोर होता है। तो आपको लाइफ में हर टास्क एज अ परफॉर्मेंस लेना है कि मेरे टास्क के लिए वंस मोर ही हो। ओके, नहीं, आपको वंस मोर ही नहीं करते रहना है, लाइफ में आगे भी जाना है, तो हमें वन मोर चाहिए, सिर्फ वंस मोर नहीं। फ्रेंड्स, आपको जब लाइफ में एक्स्ट्रा मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। पानी पूरी की पूरी प्लेट खा लो, लेकिन एंड में कौन सी पूरी मिलती है बच्चों? वो कौन सी वाली? यस, बोलो जल्दी। हाँ, मसाला पूरी बोलो या सूखी पूरी बोलो, राइट? तो जो एंड में मिलती है ना वो पूरी, वो वाली उसकी टेस्ट अलग ही लगती है। क्यों? क्योंकि पानी पूरी वाले ने कुछ तो भी हमें एक्स्ट्रा दिया जो फ्री में था, जिसके पैसे नहीं लिए। नो डाउट वो प्लेट आप जितने आपने 15 रुपीज की खाई होगी, 50 रुपए की खाई होगी, जो भी होगा, लेकिन एट द एंड वो जो एक्स्ट्रा पूरी मिली ना, उसका मजा कुछ अलग ही है। एग्जैक्टली यही मजा आपको लाइफ में भी आएगा बच्चों, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे। आप जिस भी फील्ड में हो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कॉमर्स ओनली एंड आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस ईयर ओनली, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप शायद लाइफ में आगे बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, जो भी करोगे लाइफ में एज अ करियर, जो भी करोगे, तो जिस फील्ड में आप एंटर करोगे वहां पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग होंगे, राइट? कोई भी फील्ड ले लो ना यार, ऐसा कोई फील्ड शायद ही होगा कि जहां पे कंपटीशन नहीं, सर हमारे से कोई है ही नहीं, शायद ही ऐसा कुछ फील्ड होगा। ठीक है, तो कंपटीशन इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो कंपटीशन में कुछ लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे कि कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया, और कुछ लोगों के सर्वाइव करने के वांदे हो गए। कॉम्पिटिटर की वजह से इतना मतलब रेट कम करना पड़ा कि हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, राइट? ऐसा सुना ही होगा। अगर आपने देखा होगा टेलीकॉम में जियो का एग्जांपल, जियो ने मार्केट में एंटर किया, पूरे मार्केट को हिला डाला, राइट? उन्होंने मार्केट में कंपटीशन इतनी टफ कर दी कि बाकी लोगों को सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो गया। दो कंपनी साथ में आ रही है, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग मोर। ओके, तो आपको भी कंपटीशन से एक स्टेप आगे जाके कुछ तो भी मोर करना है टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। ओके, एंड स्टूडेंट्स याद रखो, यू कैन विन इफ यू वांट। आप तभी जीतोगे जब आप सोचोगे, जीतने का सोचोगे, जब जीतने का चाहोगे। बस बैठे बैठे कोई जीतता नहीं भाई, जीतने का जुनून लगता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑलवेज डू मोर। व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई मैंने आपको बोला हुआ होमवर्क में एक क्वेश्चन करो, तो आप कितना करोगे? 2 क्वेश्चन। ऑलवेज डू मोर। पहले तो जितना बोला उतना तो कर लो भाई, किधर ज्यादा कर रहे हो। होमवर्क के बारे में बोल रहा हूं मैं, लाइफ में तो ज्यादा करना ही करना है आपको। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में, आज के एपिसोड में हम रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट, जो है पेज नंबर 253 वाला। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन क्या है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद। ठीक है, तो आनंद के बुक्स का हमें कुछ एरर्स दिए हुए हैं और वो हमें रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं बच्चों। फॉर्मेट होता कैसे है समझ लो। ठीक है, मैंने बोला हुआ है आपको, आमने सामने के 2 पेज ले लो नोटबुक के। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट पेज है, लेफ्ट पेज, उसके 2 पार्ट कर दो इक्वली। ठीक है, लेफ्ट पेज के 2 पार्ट कर दो, और वो 2 पार्ट कौन से रहेंगे? लेफ्ट वाला पार्ट इज करेक्ट एंट्री, राइट वाला रॉन्ग एंट्री।
ठीक है। और राइट वाले पेज पे नोटबुक के आपको ड्रॉ करना है जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम किसका काउंटिंग कर रहे हैं, आनंद। सो नाम दे देंगे इन द बुक्स ऑफ आनंद, इन द बुक्स ऑफ आनंद, आनंद, हाँ। और ये रहेगा जर्नल प्रॉपर, ब्रैकेट में लिख दिया रेक्टिफाइड इंटेंट, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आंसर का पार्ट यही है, लेकिन बिना वर्किंग नोट आप यहाँ पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला पेज वर्किंग नोट हो गया, लेकिन वर्किंग नोट का ही प्रेजेंटेशन उतना ही सुटेबल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, फॉर्मेट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो भाई, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। जय हनुमान। अरे जय हनुमान बोलने के बाद दोनों भी हो सकते हैं ना, छोटा बड़ा, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो हम यहाँ पे छोटे हो गए। ओके, चलो स्टूडेंट्स, आपका ध्यान ट्रांजैक्शन, एक मिनट और भी छोटा करें। चल रहे जल्दी, खुल जा सिम सिम, छोटे हो जाओ, ठीक है। दैट्स इनफ नाउ। ओके, देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, और मैंने आपको एक टिप दी हुई है। क्या टिप दी हुई है, अगर कोई पास्ट टेंस वाला वर्ड होगा, पास्ट टेंस वाला वर्ड मतलब वॉज, वर, हैड, तो वहां पे रुक जाओ, ठीक है। और ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। चलो विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹2000, ठीक है। क्या किया हमने, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 2000। बच्चों फटाफट से मुझे जर्नल एंट्री बताओ, क्या एंट्री आएगी। क्या 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 क्या, वापिस बोलो। ओल्ड फर्नीचर सेल किया, जर्नल एंट्री क्या आएगा। वहां पे अगर आंसर देखा ना बच्चों, इतना पाप लगेगा ना, इतना पाप लगेगा, इस जन्म में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फेस करना। बोलो। ओके, यस, ध्यान दो। हमने फर्नीचर सेल किया, राइट। तो फर्नीचर सेल किया, व्हाट गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट आएगा ना यार, मतलब भेजा तेल लेने गया है क्या। क्या आंसर दे रहे हो बच्चों आप, इतने सिंपल, मतलब उन्होंने एरर किए और आप उल्टे एरर किए जा रहे हो। जर्नल के दिन एब्सेंट थे क्या, जर्नल के एपिसोड वापस देख लो अगर नहीं आ रहा है तो। थोड़ा सा सोच के आंसर दो यार। और आप, मेजर मिस्टेक अगर आपकी हो रही है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मेजर मिस्टेक्स क्यों हो रही है पता है क्या, ये आपके सामने है ये आंसर। बच्चों आपके लिए एक ही पेज है ना यार, ठीक से शांति से सोचो। ओल्ड फर्नीचर सेल किया, गुड्स नहीं सेल किया, गुड्स सेल किया तो सेल्स अकाउंट आता है यार, ठीक है। फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम नहीं है, अगर हमने सेल किया तो हमारे पास कैश आएगा। सो कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 2000। ओल्ड हो या न्यू यार, फर्नीचर तो फर्नीचर है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 2000, 2000। नो डाउट कि हमने इसमें कॉलम ड्रॉ नहीं किए, डजंट मीन कि एक के नीचे एक लिखते जाओ भाई, वो पैटर्न तो फॉलो रखो। जैसे आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट मैंने एक लाइन में नहीं लिखा हुआ है और अमाउंट भी एक लाइन में नहीं लिखा है, वैसे ठीक से लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, हुआ क्या, ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, मतलब उन्होंने क्या ट्रीट किया कि एज इफ गुड्स सेल कर दिया, मतलब उन्होंने क्या एंट्री की होगी बच्चों, क्या क्या क्या, वापस बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
फर्नीचर अकाउंट टू कैश एंट्री की होगी ऐसा? चलो मिल गया आंसर। बच्चों इन्होंने फर्नीचर सेल किया ना, गलती से अकाउंटेंट ने क्या ट्रीट कर दिया उसको, सेल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स सेल की ऐसी एंट्री कर दी। गुड्स सेल करने के बाद क्या एंट्री करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है टू सेल्स किया हमने बच्चों, सेल्स हमारा इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स हमारा इनकम है 2000। बच्चों मैंने आपको पहले ही वार्न किया है, ये टॉपिक डेंजरस है अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, अदरवाइज बहुत मजा है, एकदम मक्खन है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो रिवाइज योर एपिसोड्स, प्रीवियस एपिसोड देखो, रैंडमली कोई भी पेज ओपन करो, जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो खुद की। ओके, दिस इज द टाइम, आपको रियलाइज होना चाहिए, आपको खुद एनालाइज करो कि अगर मुझे आंसर नहीं देते आ रहा है, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो, कैश अकाउंट को डेबिट देना था, राइट? दिया क्या इन्होंने, यस सर दे दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए था, क्योंकि करेक्ट एंट्री है ना, तो क्रेडिट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्रेडिट दिया क्या फर्नीचर को, नहीं दिया, तो अब हम दे देंगे, फर्नीचर को क्रेडिट देंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्रेडिट में लिखो टू फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया 2000, क्योंकि फर्नीचर गोज आउट है, उसको क्रेडिट है। ठीक है ना। दूसरा, अब उल्टे पॉइंट से सोचेंगे, देखो रॉन्ग एंट्री में कैश को डेबिट देके रखा इन्होंने, राइट? देके रखा, ये एंट्री की है ना उन्होंने, कैश को डेबिट देना था क्या सर, बराबर है ना, देना था और दे दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, अब सोचो सेल्स को इन्होंने क्रेडिट दिया, सेल्स को क्रेडिट दे के रखा, सेल्स को क्रेडिट चाहिए था बच्चों, देना था नहीं ना, तो क्रेडिट कैंसिल करने के लिए यस डेबिट देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट। $2000 बीइंग गुड्स, नहीं बीइंग फर्नीचर, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर तो सेल कर दिया, ट्रीटेड एज, नहीं रॉन्गली लिखो, रॉन्गली ट्रीटेड एज, wrongly treated as sale of goods, wrongly treated as sale of goods, now rectified। बच्चों आपके आंसर सुन के मुझे गारंटी हो गई वो अकाउंटेंट आपके जैसे ही होगा, पक्का आपके जैसा होगा, ऐसी ये मिस्टेक करके रखी है नेडे ने। चलो अब अलर्ट रहो बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से देखना है। ठीक है, जल्दी मत करो सॉल्व करने की। नेक्स्ट, 15,000 पेड टू सैलरी, पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित। ओके, क्या एंट्री आएगी बच्चों इसकी, वेरी नाइस बच्चों, सैलरी हमने पे किया, तो रोहित हो या मोहित हो हमें क्या फर्क पड़ता है, सैलरी नाम का हमारा एक्सपेंसेस, सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको आएगा डेबिट, और कैश जा रहा है क्योंकि पेड कर रहे हैं, तो कैश को आएगा क्रेडिट। ओके, सो राइट डाउन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। बच्चों इसके नीचे 2 लाइन छोड़ना है, सर क्यों छोड़ना है, अरे बिकॉज यहाँ पे नरेशन को 2 लाइन छोड़ दी है, मतलब आप समझ लो मेरी भावना है एकदम स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ पे कितनी भी लाइन छोड़ो नरेशन के हिसाब से लाइन छोड़ते जाओ, नरेशन लिखना नहीं क्योंकि ये वर्किंग नोट है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट पेड किया तो जा रहा है कैश, कैश अकाउंट 15,000 सैलरी पेड कर दिया। ठीक है ना, हुआ क्या आगे, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, और उन्होंने गलती से क्या किया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट दे दिया, मतलब क्या मिस्टेक की, क्या एंट्री की उन्होंने रॉन्ग वाली, सही जा रहे हो बच्चों, एवरीवन इज राइट राइट राइट, सबका कहना राइट है कि सर पर्सनल अकाउंट को डेबिट दिया, मतलब उन्होंने सैलरी की जगह रोहित का नाम लिख लिया, सही पकड़े हो बच्चों। देखो रोहित टू कैश, एक साइड में मिस्टेक की, मतलब दूसरा साइड तो राइट ही होगा ना भाई, ऐसे एज्यूम करेंगे ना हम।
रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $15,000। ठीक है, देखो बच्चों, हमें एंट्री में सैलरी अकाउंट को डेबिट देना था, क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया, तो अब हम दे देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। व्हाट हैपन? एवरीवन फेसिंग द सेम इशू? स्टूडेंट यस और नो, आई डोंट गेट इट, तो टाइप करके भेजो। आर यू फेसिंग द प्रॉब्लम इन वॉचिंग द स्क्रीन? यस और नो? ओके ओके, तो शायद से आपके साइड से इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप एक बार रिज्वाइन कर लेना जिसको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके। तो सैलरी को डेबिट देना था, उन्होंने नहीं दिया, हम दे देंगे। कैश को, कैश अकाउंट को देखो क्रेडिट देना चाहिए था और उन्होंने भी क्रेडिट दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो डेबिट में रोहित को डेबिट दिया है, क्या देना था यहां पे? नहीं नहीं, उन्होंने बलजबरी बाय मिस्टेक रोहित को डेबिट देकर रखा। डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे टू रोहित अकाउंट 15,000। यस, 15,000 being salary paid to Rohit, salary paid to Rohit wrongly stands debited to his personal account. To his personal account, now rectified. Now rectified. ओके, चल 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 चल, एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये मुझ पे किसने हरा रंग डाला, ये लाइन बोल रही है, इसको सफेद करना है, वाइट वाइट कर देना है, लेकिन कलर, आजा आजा जल्दी आजा। ठीक है, चलो हो जाएगा। नेक्स्ट, अरे अरे चल यार जल्दी, बच्चों का स्पीड तेरे से बहुत ज्यादा है। हाँ, अमाउंट ऑफ 7,000 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके बच्चों, अमाउंट ऑफ 7,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, क्या एंट्री आएगा? क्या बात है बच्चों, वेरी नाइस। पर्सनल यूज बोलते हैं, आपने ड्राइंग्स अकाउंट ले लिया, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, ये बात भी फिक्स है। और बिजनेस में से क्या जा रहा है? 7,000 अमाउंट, अमाउंट मतलब कैश जा रही है ना, तो कैश गया तो कैश को क्रेडिट, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 7,000। क्या हुआ? विड्रॉ करना मतलब बस बिजनेस में से जाना। देखो, अगर विड्रॉ फ्रॉम बैंक दिया तो बैंक अकाउंट लेंगे, विड्रॉ मींस इसका मतलब सिंपल बिजनेस से निकाल के घर पर लेकर गए, उसे भी विड्रॉ बोलते हैं, कैश निकाल दिया ऐसा। 7,000 ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 7,000। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। हैज बीन डेबिटेड, हुआ क्या? हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, मतलब एंट्री क्या की उन्होंने? यो मैन, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 7,000 7,000।
ओके, ऐसी एंट्री उन्होंने की। चलो रेक्टिफाई। ड्राइंग्स को डेबिट देना था भैया, दिया इन्होंने? नहीं दिया भैया जी, आप दे दीजिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट 7,000। ओके, नेक्स्ट। कैश अकाउंट को क्रेडिट देना था, दे दिया, नो प्रॉब्लम। यस। ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट देके रखा येडो ने, कुछ जरूरत थी क्या? नहीं नहीं, डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट दिया जाए टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। $7,000 being cash withdrawn for personal use, cash withdrawn for personal use, wrongly debited to trade expense account. Wrongly debited to trade expense account. Now rectified. अब है ना यार, हमने कर लिया रेक्टिफाई। गलतियां करने का काम उनका और सुधारने का हमारा, क्या बात है। लेकिन अगर आप गलतियां करोगे, पेपर चेक करने वाले नहीं नहीं, सुधारने नहीं वाले, डायरेक्ट कट करेंगे मार्क्स। ओए क्वेश्चन किधर रह गया रे, चल तू। जस्ट सेकंड बच्चों, आ जाएगा आ जाएगा। अरे आ गया आ गया। यस, नेक्स्ट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सावंत। बोलिए बच्चों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सावंत 500, क्या एंट्री आएगा? एग्जैक्टली, कैश रिसीव हुआ है, कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट को डेबिट, और देने वाले पर्सन गिवर सावंत अकाउंट को क्रेडिट। कैश टू सावंत 500 500। गलती क्या की फिर इन्होंने? वॉज क्रेडिटेड टू मिस्टर शिंदे। अरे क्या एड़ापना है, दूसरा कस्टमर होगा शिंदे, उनके नाम से लिख दिए इसने। ठीक है। यस बच्चों बोलिए, क्या एंट्री की इन्होंने? यस परफेक्ट। कैश रिसीव तो उन्होंने कैश रिसीव ही ट्रीट किया, बस सावंत की जगह शिंदे हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स बच्चों, रियल लाइफ में ऐसा होता है, होता है ऐसा, ऐसे मिस्टेक्स होती है, सब रियलिस्टिक मिस्टेक है। ठीक है। चलो, कैश अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, दिया। यस, नो प्रॉब्लम, छूट गए। सावंत को क्रेडिट देना था, दिया इन्होंने? नहीं दिया सर, हम दे देंगे सावंत भाई को क्रेडिट। सावंत को क्रेडिट 500। ओके, अगर हम बात करें उल्टा, कैश अकाउंट को डेबिट देकर रखा है, देना था। यस, नो प्रॉब्लम। ठीक है। शिंदे को क्रेडिट देकर रखा है यार इन्होंने, कोई संबंध ही नहीं था उसको क्रेडिट देने का, तो शिंदे को क्या देंगे अभी? यो मैन, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए देंगे डेबिट, शिंदे इज अकाउंट डेबिट। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सावंत, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सावंत wrongly posted to Shinde's account. Now rectified.
ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ वन, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग, रिपेयर्स फॉर, यस यस, रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट, एग्जैक्टली, रिपेयर फॉर बिल्डिंग कितना है, 500 रुपए का, ठीक है। तो रिपेयर टू कैश ये एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों रिपेयर्स सिर्फ बिल्डिंग को रिपेयर करने की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती ना। रिपेयर से एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो बिल्डिंग की मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिस्टेक क्या कर दी, डेबिटेड टू, यस, डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो एंट्री क्या आएगा, रॉन्ग एंट्री, यस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नोटिस 500 500, ओके। चलो भाई, रिपेयर को डेबिट देना था, दिया इन्होंने नहीं, हम देंगे ना यार, वो नहीं देते तो क्या हुआ, हम इसी के लिए तो आए हैं, जो आपने नहीं किया वो हम करेंगे, आपने मिस्टेक किया हम रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए रिपेयर्स को दे दिया डेबिट 500, ठीक है। और नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट, अरे आजा, हाँ, कैश को क्रेडिट देना था और दिया है, नो प्रॉब्लम, बस बिल्डिंग का सोचना पड़ेगा, बिल्डिंग को डेबिट देकर रखा, जो गलत है कैंसिल करने के लिए क्रेडिट रहेगा। बिल्डिंग्स अकाउंट 500, बिंग repairs to building made, repairs to building made wrongly debited, wrongly debited to building account, wrongly debited to building account, now rectified। ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं यार, ओके। नेक्स्ट, 1500 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, बच्चों 1500 रुपीज इंटरेस्ट मिला हमें, क्या एंट्री आएगी, यस 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 बच्चों, सही जा रहे हो, अब आ गई आपकी पटरी पे, आ गई ट्रेन आपकी, सही जा रहे हो, यस, इंटरेस्ट मिला है सर, कैश आएगा इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट, और इंटरेस्ट मिला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, और इंटरेस्ट है हमारे इनकम का नाम, उसको दे देंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट था रे, ओके, 1500 कैश टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब सवाल यह है कि इन्होंने किया तो क्या किया, वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, अकाउंटेंट को लगा कमीशन ही मिला तो उसने क्या एंट्री किया, फिर सही जा रहे हो, परफेक्ट एकदम, कमीशन मिला तो अगेन कैश को तो डेबिट दिया ही होगा अकाउंटेंट ने, बस अकाउंटेंट से गलती क्या हो गई, इंटरेस्ट को उसने कमीशन समझ लिया, कमीशन अकाउंट 1500 1500, ठीक है। कैश को डेबिट देना था बच्चों, कैश को डेबिट दे दिया, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट को क्रेडिट देना था, डोकलो ने कमीशन को दे दिया, तो इंटरेस्ट को हम दे देंगे ना क्रेडिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500। और अगर आप देखो बच्चों, इन्होंने क्रेडिट देके रखा यहां पे कमीशन को, जिसका कोई संबंध नहीं, क्रेडिट देना ही नहीं था, ये कैंसिल करने के लिए कमीशन को हम देंगे डेबिटा, कमीशन अकाउंट डेबिट 1500।
अरे अरे अरे, मैंने कॉलम रॉन्ग कर दिया। $1,500 being interest collected, नहीं, interest received, being interest received but wrongly treated as commission, wrongly treated as commission, now rectified, now rectified। ओके, तो हमें मिला इंटरेस्ट, इन्होंने कर दिया कमीशन। लास्ट वन एंट्री, लास्ट वन बच्चों, 5,000 पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर। बोलो क्या एंट्री करनी चाहिए? एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप कोई एसेट परचेस कर रहे हो, परचेस करते टाइम जो भी खर्चा लगता है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, इंस्टॉलेशन का हो, सब कुछ एसेट में ऐड करते हैं। इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, पहले इतना ही सोचना है ना। मैंने आपको बोला हुआ है वॉज, हैज, हैड सब बाद में। अब कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर टू कैश 5,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, आगे क्या? वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, मतलब इन्होंने क्या एंट्री कर दी? यस, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब वो कंप्यूटर ऑफिस में यूज कर रहे हैं ना, उनको लगा एक्सपेंस से डाल दिया भाई ने, लेकिन उसको पता ही नहीं है एसेट है, ऐसा लॉन्ग टर्म यूज करेंगे उसका नाम लेना पड़ेगा। 5,000, ठीक है बच्चों। डेबिट देना था कंप्यूटर को, इन्होंने नहीं दिया, हम दे देंगे डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट दिस 5,000। ओके, और कैश अकाउंट को क्रेडिट देना था और उन्होंने दे भी दिया, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट देकर रखा, ये गलत है, और ये कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 5,000। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 5,000। बिंग क्या था? अमाउंट पेड फॉर परचेस कैसे लिखा हुआ है? बीइंग पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, बीइंग कैश पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर, बीइंग कैश पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर, wrongly debited to office expense account, wrongly debited to office expense account, now rectified। अरे हमारा बहुत बड़ा मन है भाई, हमने उनकी भी गलतियां सुधार ली। तो ये है आज के क्वेश्चन का आंसर। आपको एक बार शांत दिमाग से दिखा दो बच्चों, देख लो, कुछ डाउट है क्या देख लो। आपने एग्जैक्ट ऐसे लिखा है क्या नहीं, चेक कर लो, ठीक है। आपको पहले दिखा रहा हूं करेक्ट वाले एंट्रीज, ठीक है। करेक्ट एंट्रीज हम कैसे करते हैं? हम खुद वो ट्रांजैक्शन रीड करते हैं कि क्या था एग्जैक्टली, और वो सोच के हम एंट्री करते हैं हमारे नॉलेज के हिसाब से, जो हम जर्नल सीखे उसका यूज करके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम रॉन्ग एंट्री की।
रॉन्ग एंट्री मतलब क्या करते हैं हम, उन्होंने जो दिया हुआ है डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, मतलब जैसा वो बोलेंगे बस वो हम उसकी जर्नल एंट्री बना के लिखते हैं। वो जो वर्डिंग में दिया है बस हम जर्नल एंट्री वॉज, हैड, वर, तो पास्ट टेंस के आगे का जो लिखा होता है ना मिस्टेक, वो मिस्टेक हम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने मिस्टेक क्या की वो दिखा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री मतलब क्या कि जो मिस्टेक की कर ली है ऑलरेडी, रॉन्ग एंट्री भी है। करेक्ट एंट्री मतलब हमने वो करनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री का मतलब ये एंट्री ऑलरेडी इन्होंने की हुई है, ठीक है। और रेक्टिफाइड एंट्री, अब ये एंट्री करोगे तो आपकी गलती सुधर जाएगी, ठीक है। ओके, ये देखो आंसर्स। ये रेक्टिफाइड एंट्री सेकेंड, फिर थर्ड। अमाउंट का कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें, अमाउंट का एकदम सीधा सीधा है, जो क्वेश्चन में दिया है वही है, इसलिए मैं अमाउंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। और इसमें नरेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन में दिया था पहले तो पूरा ट्रांजैक्शन छापना है और बस शांति से लिख देना है आगे नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। तो सर अब सवाल ये है कि आप जो बोल रहे हो तो ये टॉपिक तो डेंजर है, लेकिन लग तो नहीं रहा है ये टॉपिक तो बहुत इजी है सर। उसमें क्या है, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, बस से उल्टा देना है, खत्म किस्सा। ओके बच्चों, इतना सिंपल नहीं जितना आप समझ रहे हो, जितना डेंजर है, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना मैं आपको डरा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 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 हम देखेंगे बच्चों इसके इफेक्ट क्या होंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्टेप्स फॉर डिटेक्टिंग एरर्स। पहले बात तो डिटेक्ट एरर, डिटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चंस में तो एरर डिटेक्ट करके दिया है ना ऑलरेडी, क्या कौन से ट्रांजैक्शन में क्या मिस्टेक हुआ वो हमें दिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एरर कैसे डिटेक्ट हो गए, कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हो गए, तो क्या दिया देखो, रेक्टिफाइंग एरर डिपेंड्स ऑन जनरली ऑन व्हेन द एरर इज डिटेक्टेड। एरर कब मिला उस पर डिपेंड है रेक्टिफिकेशन। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले भी हमें पता चल सकता है कि हमने मिस्टेक की है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया था लेकिन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनल अकाउंट होता है उसके पहले पता चल गया, या फिर पूरा फाइनल अकाउंट हमने रेडी कर लिया उसके बाद हमें एरर के बारे में पता चला। ऐसे तीन इफेक्ट एरर के, कि कभी कभी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होता है, क्यों, अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट हो गया एरर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट होगा या बैलेंस शीट पे इंपैक्ट होगा अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच गया, ठीक है। और बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफकोर्स है तो इजी, लेकिन फिलहाल मैं इमीडिएटली होमवर्क में नहीं दूंगा कुछ। नेक्स्ट एपिसोड, कल के एपिसोड में जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बाद से मैं आपको होले होले होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस इसके पहले का अगर कुछ भी पार्ट पेंडिंग है तो एक बार फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर देखते रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द मोर एंड मोर एनर्जी। चलो बच्चों, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।